Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the online lecture of Pakistan Studies from Global School System. And I am your teacher Muhammad Faiz Rasool Faiz. I hope you all are well, healthy, safe in your homes. Okay. Today our topic is Pakistan-Afghan relations. First recite Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Okay, let's start. First of all, we will discuss about importance of relation with other countries. As you know, Pakistan always desires to have close and friendly relations with all the countries of the world. It is very important to have close relation and contact with other countries for establishment of worldwide peace and security. Let's move on. Today's topics, textual point, background of Pak-Afghan relations. We will discuss, inshallah. Second point, unpleasant relations at the start. पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात का पस मंज़र हम डिस्कस करेंगे और इब्तदाई नाखुशगवार ताल्लुकात जो शुरू होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाक अफ़गान बॉर्डर एंड देन ट्रांजिट फैसिलिटी, तिजारत के लिए राहदारी की सहूलत देना. पाकिस्तान ने जो सहूलत अफ़गानिस्तान को दी तिजारत के लिए, ट्रेडिंग के लिए, उस पर हम बात करेंगे. थर्ड पॉइंट इज़ रशियन इन्वेजन, रूस का जो हमला है अफ़गानिस्तान पर, उसके बारे में बात करेंगे. अफ़गान रेफ्यूजीज़, अफ़गान मुहाजिरीन जो कि पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उस पर भी बात करेंगे. डिपार्चर ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेस, रूसी अफवाज की अफ़गानिस्तान से वापसी होती है, कैसे होती है और क्या वजह बनती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे. जब वो चले जाते हैं तो देन अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आती है, तो पाकिस्तान का उस पर क्या रिएक्शन है, इस पर बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट है अमेरिकन इन्वेजन, अमरीकी हमला जो कि अफ़गानिस्तान पर किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे. अफ़गान न्यू गवर्नमेंट, अब वहाँ पर एक नई हुकूमत जो है वो कायम की जाती है, चूँकि अमेरिका वहाँ पर अफ़गानिस्तान पर हमला करता है, तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करता है और वहाँ पर एक नई हुकूमत का क़याम जो है वो सामने लेकर आता है, तो इस पे भी बात करेंगे. और लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, यानी हासिल कलाम, जो कि हम पूरे सवाल को मिलाकर जो उसका एक निचोड़ है, एक रिज़ल्ट है, वो हम आपके सामने रखते हैं. तो आइए लेट्स मूव ऑन. एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्सचुअल पॉइंट. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस. अफगानिस्तान, Pakistan's neighbor, is an Islamic and Asian country. There are ancient religious, historical, cultural and geographical ties between the two countries. पुराना ताल्लुक़ है, कदीम मजहबी तारीख़ी भी है, सक़ाफ़ती भी है, जोग्राफियाई भी रिश्ता मौजूद है. So that's why in the last 60 years Pakistan has been keen to have good relations with Afghanistan as well as Iran. जैसे ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ हैं, पाकिस्तान पिछले 60 सालों से शदीद ख्वाहिश रखता है कि इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात खुशगवार रहें.
The border between Pakistan and Afghanistan is called the Devon Line, which is 2,252 kilometer long. Okay. Next point is unpleasant relations at the start. Let's move on explanation. Unpleasant relations at the start. हमारे जो ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ शुरू होते हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं. सबसे पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान लेट रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान. अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर से तस्लीम किया. बाकी मुल्कों ने जल्दी तस्लीम किया, लेकिन इसने एक साल बाद यानी 1947 में पाकिस्तान बनता है, 1948 में जाकर ये हमें तस्लीम करता है. व्हेन एक्सेप्ट पाकिस्तान, सो रिलेशनशिप्स बिगेन इन फरवरी 1948. रिलेशनशिप शुरू होते हैं फरवरी 1948 में, लेकिन बहुत अच्छे नहीं, मामूली सतह पर जो है ताल्लुकात शुरू होते हैं, जो कि बाद में अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, पाक अफ़गान बॉर्डर. पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद पिक्चर में आप देख सकते हैं. ये पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दरमियान की लाइन ऑफ कंट्रोल है. जी, तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. एक बात याद रखिएगा कि जो सरहद का तयन है वो होता है 1893 में. द फाइनल डिमार्केशन ऑफ द अफ़गान बॉर्डर इन 1893. कैसे होता है? सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा बरतानवी हिंद सर डेवरन ने अफ़गान बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान से मुज़ाकरात किए और एक मुआहिदा लिखा. उस मुआहिदे की रूह से इस सरहद का तयन किया गया, जिसको विच इज़ कॉल्ड डेवरन लाइन. अफ़गानिस्तान्स रिकग्निशन ऑफ द डेवरन लाइन एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर. इस मुआहिदे के बाद अफ़गानिस्तान ने डेवरन लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद के तौर पर भी मान लिया और इसी को डेवरन लाइन कहते हैं. ट्रांजिट फैसिलिटी. तिजारत के लिए आपको ये पता होना चाहिए, कीप इन योर माइंड वन थिंग, अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अतराफ़ में तिजारत के ज़्यादा मौक़े मौजूद नहीं हैं, राइट, और समंदर तक भी इस मुल्क की रसाई नहीं है. ये खुश्की में घिरा हुआ एक मुल्क है. तो दूसरे ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए अफ़गानिस्तान को बहरहाल बहुत दुश्वारी थी, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अफ़गानिस्तान विद अदर कंट्रीज़ ट्रेड. सो इन हालात को, इन दिस सिचुएशन, पाकिस्तान टेक वेरी गुड डिसीजन फॉर अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को फैसिलिटेट करने का ऐलान किया कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको तिजारत के लिए प्रॉपर रास्ता देंगे, आप चीज़ें ला भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए कि जिस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो पाकिस्तान permission for Afghanistan to bring and carry goods from कराची पोर्ट. कराची की बंदरगाह से तुम सामान ला भी सकते हो, ले जा भी सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज रशियन इन्वेजन. रूसी हमला अफ़गानिस्तान पर कब होता है, क्यों होता है? आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. एक बात जहन में रहे कि अफ़गानिस्तान में जब ये रूसी फ़ौज हमला करती है तो इसके पीछे इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि अफ़गानिस्तान में मिलिट्री रेवोल्यूशन जो है वो आता है अप्रैल 1978 में. तो इसी दौरान रूसी अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल होती हैं. अब जब वो दाखिल होती हैं तो ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे.
और उस वक्त की जो हुकूमत, अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, उसने मुखालिफिन के, उनके जो अगेंस्ट जितने भी लोग थे, उनको ख़त्म करने के लिए रूसी फ़ौज का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान में दाखिल होती है 1979 में, और इसकी वजह से बहुत से अफ़गानिस्तान के लोग वो हिजरत करते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, वहाँ से वो निकल जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। अब पाकिस्तान का बिहेवियर क्या है उनके साथ, आइए देखते हैं। अफ़गान रेफ्यूजीज़, अफ़गान मुहाजिरीन के साथ पाकिस्तान का सलूक क्या था। अफ़गान लोग हिजरत करते हैं, कितने लोग थे वो, राउंड अबाउट कितने बनते हैं, उन्होंने क्यों हिजरत की, आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 million Afghan refugees migrate in Pakistan. When 3 million Afghan refugees migrate in Pakistan, then the government of Pakistan gave shelter to Afghans in the spirit of Islam. हमारे इस्लाम का ये हुक्म है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए क्या करती है कि उनको जगह मुहैया करती है, उनको शेल्टर मुहैया करती है, उनको इस्लामी जज्बे के तहत उनको अपने साथ रखती है, मुल्क में जगह देती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और उनको अपना वहाँ पर रिहाइश के लिए कि वो अपने खैमे लगा सकते हैं, अपने कैबन्स बना सकते हैं, और जब तक कि वो अपने आप को सेटल नहीं कर लेते, और आगे वो कारोबार भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एहसान था उस वक्त अफ़गानिस्तान पर, राइट जी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिपार्चर ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेस। रूसी अफवाज की वहाँ से वापसी कैसे होती है। अब जब वहाँ पर ये खाना जंगी करते हैं तो अफ़गान के लोग जो हैं वो ऐलान कर देते हैं जिहाद का। जिहाद का किसके अगेंस्ट, रशियन आर्मी के ख़िलाफ़। सो इन दिस सिचुएशन पाकिस्तान सपोर्ट फॉर द अफ़गान पीपल, पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम अफ़गान पीपल्स के साथ हैं, अफ़गानी लोगों के साथ हैं। सो इसी दौरान ड्यूरिंग दिस सिचुएशन लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स टू रिजॉल्व द अफ़गानिस्तान इशू। इस इशू को हल करने के लिए, सफारती हल तलाश करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्तों का आगाज़ होता है। और इस राब्ते में 1988 में जिनेवा कन्वेंशन होता है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी रूस, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसको जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं, राइट। अब इस कन्वेंशन में, इस मुआहिदे में ये तय पा जाता है जिसकी रूह से रशिया अपनी अफवाज को वहाँ से वापस बुला लेता है। रशिया विथड्रू ट्रूप्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान इन 1989 अंडर द जिनेवा एकॉर्ड्स। उस मुआहिदे की रूह से रूस अपनी अफवाज को वापस बुला लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है तालिबान गवर्नमेंट। बच्चों उसके बाद क्या होता है कि अप्रैल 1992 में मुजाहिदीन की एक हुकूमत कायम हो जाती है और पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता है, राइट। पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलती, तो आपस में उनका कुछ मामला दोबारा गड़बड़ होता है। तो मुजाहिदीन ही की जमात में से एक ग्रुप, जिसको तालिबान कहते हैं, तालिबान अफ़गानिस्तान के बेशतर हिस्से पर कब्ज़ा करते हैं और अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत कायम कर देते हैं। सो इस हुकूमत के अगेंस्ट भी पाकिस्तान का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान टू द तालिबान गवर्नमेंट, पाकिस्तान ने इसको भी फौरी तौर पर तस्लीम किया और इनके साथ तावन का भी ऐलान किया। अब कुछ साल गुजरने के बाद, यानी 6 से 7 साल गुजरने के बाद 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हादसा होता है, वहाँ पे त्यारा जाकर लगता है, तो उसका इल्ज़ाम वो लगा देते हैं उसामा बिन लादेन पे। अब उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। अब अफ़गानिस्तान पर हमला करता है अमेरिका कि ये हादसा जो है ये इन्होंने हमला, यानी वो उसको हमला तस्वर करता है कि वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया। सो उसके जवाब में
इनकी फ़ौजें यहाँ पर दाखिल होती हैं और इन पर हमला कर देती हैं। अब वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? एंड ऑफ तालिबान रूल इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं और नई हुकूमत कायम करते हैं। सो व्हेन इस्टेब्लिश्ड अ न्यू गवर्नमेंट, सो पाकिस्तान एक्सेप्टेड द न्यू गवर्नमेंट, पाकिस्तान ने उस नई हुकूमत को भी तस्लीम किया। एंड पाकिस्तान, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अफ़गान न्यू गवर्नमेंट, एंड पाकिस्तान अनाउंसेस कोऑपरेशन विद न्यू गवर्नमेंट, कि हम न्यू गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइडेड फाइनेंशियली असिस्टेंट फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में जो माली इमदाद की पाकिस्तान ने जो है वो पेशकश दी, और उस माली इमदाद की भी और आइंदा भी आने वाले दिनों में माली इमदाद करने का ऐलान किया। तो पाकिस्तान ने हर लम्हे पे कोशिश की कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम किया जाए। ये था आज का सबक, और हासिल कलाम की तरफ चलते हैं, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ऑलवेज डिज़ायर्स टू हैव क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान की हमेशा से ये शदीद ख्वाहिश रही है कि वो पूरी दुनिया में जो भी जो रिलेशन है वो एक दोस्ताना ताल्लुक़ जो है वो कायम किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लोज रिलेशन एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज़ फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी। पूरी दुनिया के अमन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और स्पेशली हमसाया मुल्क जो हैं वो अगर एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के साथ रहें तो बहुत मामलात अच्छे हो सकते हैं। लेट्स मूव ऑन होमवर्क डायरी। Today's homework diary is, this question is to be memorized completely, इसको आपने मुकम्मल याद करना है। एंड रिमेंबर टू राइट द हेडलाइंस ऑन द कॉपी, आपने इसको लिखे बगैर याद नहीं करना बल्कि तमाम हेडलाइंस को लिखना है और तब याद करना है। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।